हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, जूनियर शिक्षक भर्ती की लगातार प्रिपरेशन करवाई जा रही है। ऐसे में मॉडल पेपर नंबर 5 है। विज्ञान के कई महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो सेशन में मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़ें इसके पहले जो टेट और सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाए हैं प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे फेवरेट एजुकेटर के माध्यम से पढ़ने का मौका मिलेगा। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन होगी, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी मिलने वाला है। बात करें तो एम सीटेट 2021 कंप्लीट बैच कोर्स अनअकैडमी लाया है। स्टार्ट हो रहा 25 अगस्त से। टॉप एजुकेटर्स का जो शेड्यूल है यहाँ पर दे दिया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से चेकआउट करें। साथ ही साथ यूज करें हमारे रेफरल कोड EM टेट को फ्री क्लासेस, क्विजेज और टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करने के लिए। आपको इस रेफरल कोड के इस्तेमाल करने पर 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो देर किस बात की है, तुरंत चेकआउट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड। दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ जाता है, वेग का सूत्र क्या है। वेग का मतलब इंग्लिश में बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं तो ये वेलोसिटी कहते हैं दोस्तों। तो वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, किसी वस्तु के विस्थापन की जो दर है वो वेलोसिटी कहलाती है, उसका वेग कहलाती है। तो विस्थापन की दर जो है वो वेग है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये इसका फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है दोस्तों, अगर आपने मान लिया कोई ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, तो इसके बीच की जो ये लंबवत दूरी है, मिनिमम जो डिस्टेंस है, मान लिया 10 मीटर है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 10 मीटर। दूरी कुछ भी हो सकती है, आप इस तरह घूमते घूमते यहाँ आओ और 50 मीटर की दूरी तय करो, तो ये डिस्टेंस है और ये 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, दोनों में अंतर समझ लें। अगला है v इक्वल्स टू यू प्लस AT। ये जानकारी क्या देता है, तो ये दोस्तों जानकारी देता है वेग समय का एक कार्य है। देखिए, वेग समय का एक कार्य है। गतिशील वस्तु के विस्थापन की जो दर है, अर्थात 1 सेकंड में जो हुआ विस्थापन है, उसे वस्तु का वेग कहते हैं। ये यही दर्शाता है। ठीक है, इसमें v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और a क्या है, एक्सेलरेशन है, और t क्या है, टाइम पीरियड है। शरीर का भार क्या होता है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पर हर जगह समान होता है, एकदम से ये गलत है। ध्रुव पर अधिकतम होता है, बिल्कुल सही है। भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है, गलत हो गया। समतल भूमि से पहाड़ी में कम हो जाएगा, ये भी गलत है। तो दोस्तों, यहाँ पर तीसरे में अगर हम बात करें तो आई थिंक मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत किया है। समतल से पहाड़ी में जा रहा है, मतलब समतल से ये पहाड़ी ऊंचाई पर जा रहा है, तो ऊंचाई पर जाओगे तो आपका वेट कम होता जाएगा। ठीक है, तो इसमें चौथा भी सही हो जाएगा, और दूसरा ध्रुव जो पोल्स होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, तो दूसरा और चौथा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। मनुष्य का वजन लिफ्ट में अधिकतम कब होगा, चौथा प्रश्न है, और इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ऊर्ध्वमुखी त्वरण पर। अब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, जो ऊर्ध्वमुखी त्वरण से गतिशील लिफ्ट होगी उसमें खड़े व्यक्ति का भार अधिक महसूस होता है, अर्थात यदि वस्तु का द्रव्यमान यम है और यह ए त्वरण से ऊपर की ओर गतिमान लिफ्ट में खड़ा है, तो वस्तु का जो आभासी भार होगा वो W इक्वल टू M मल्टीप्लाइड बाई A+G के बराबर होगा। W इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाई A+G। ये
तो दोस्तों मनुष्य का जो वजन लिफ्ट में अधिकतम होगा ऊर्ध्वमुखी त्वरण में, ना कि अधोमुखी त्वरण में। ठीक है। अब गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी किसके साथ घटता है? तो दोस्तों अगर हम बात करें पांचवें प्रश्न की, तो जी का मान ऊंचाई के साथ घटेगा। किसके साथ? ऊंचाई के साथ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला है, पानी से भरे ग्लास के नीचे से पेपर शीट को पानी छलकाए बिना आसानी से खींचा जा सकता है। यह घटना क्या बताती है? तो ये घटना दोस्तों बताती है पेपर और गिलास के बीच घर्षण की कमी है, न्यूटन का तीसरा नियम, जड़त्व या त्वरण। तो छठा प्रश्न है और इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जड़त्व। जड़त्व, इनर्शिया। देखिए, पानी से भरे गिलास के नीचे से पेपर सीट को खिसकाने पर ग्लास नहीं हिलता, क्योंकि यह विराम के जड़त्व से प्रभावित होता है, अतः बल के अभाव में स्थिर रहता है। क्योंकि बल पेपर सीट पर लगाया गया है, यही कारण है कि पानी नहीं छलकता है। अगला क्वेश्चन है, जब दोस्तों वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा यानी कि समय अक्षांश के बराबर हो तो यहाँ पर क्या होगा? तो दोस्तों त्वरण शून्य हो जाएगा। क्या होगा? त्वरण शून्य हो जाएगा। अगला है, जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण है न्यूटन के गति के कौन से नियम का? तो दोस्तों ये न्यूटन के गति विषयक पहले नियम लॉ ऑफ इनर्शिया का ही उदाहरण है। ठीक है। अगला है, पहाड़ पर चढ़ता आदमी आगे की तरफ झुकने के कारण क्यों ऐसा करता है? गति बढ़ाने के लिए, थकान घटाने के लिए, स्थिरता बढ़ाने के लिए, फिसलने से बचने के लिए? तो दोस्तों यहाँ पर स्थिरता बढ़ाने के लिए पहाड़ पर चढ़ता आदमी आगे की तरफ झुकता है। क्योंकि इससे क्या होता है कि शरीर के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा की सीध है वो दोनों पैरों के बीच में रहे। इसी वजह से स्थिरता यानी कि बैलेंस बना रहे, इस वजह से ऐसा किया जाता है। चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है पृथ्वी की आकर्षण शक्ति का 1/6वां भाग होती है। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 11वां क्वेश्चन पैरेलल सा है और दोस्तों यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कई बार पूछा है, चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन है, पृथ्वी की सतह पे वजन का 1/6 होगा। चंद्रमा की धरती पर क्या होता है? द्रव्यमान और वजन कम होता है कि द्रव्यमान और वजन वही रहता है, कि सिर्फ द्रव्यमान कम होता है, कि द्रव्यमान वही रहता है परंतु वजन कम होता है? यही सही है। द्रव्यमान जो है मास वो कहीं भी कैसे भी चेंज नहीं होता है, वेट हालांकि चेंज होता रहता है। 12वें का बी ऑप्शन करेक्ट है। 13वां क्वेश्चन लेते हैं, दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल। दो निकाय हैं तो दो पिंडों के बीच जो परस्पर एक आकर्षण बल कार्य करता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो ये हमेशा आकर्षक होगा दो निकायों के बीच। 400 ग्राम वजनी एक पत्थर का भार न्यूटन में कितना होगा? तो 400 ग्राम वजन है दोस्तों, तो इसका जो मतलब भार है वो 3.9 न्यूटन के बराबर होगा। और इसका फार्मूला अगर हम बात करें तो 1 न्यूटन जो बराबर होता है 1 ग्राम फोर्स इंटू 0.0098 के बराबर। तो 400 ग्राम की स्थिति में 400 गुणे 0.00980, ठीक है, 400 गुणे 0.00980 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.9 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। चलिए अगला है, ऊपर की ओर फेंके गए पत्थर के नीचे गिरने का कारण क्या है? तो इसका कारण सिर्फ एक ही है, गुरुत्वाकर्षण बल। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? 16वां प्रश्न है। तो देखिए आकाश के नीले दिखाई पड़ने का कारण है सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है,
अन्य रंगों से नीला रंग वातावरण में अधिक बिखरता है, इस वजह से। 17वां लेते हैं, ऊपर से देखने पर तालाब में पानी दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है दोस्तों? ऊपर से देखने पर तालाब में पानी कम गहरा दिखाई देता है। ये कैसे दिखाई देता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला है 18वां, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश का वेग अधिकतम होगा? तो प्रकाश का वेग जो दोस्तों अधिकतम होगा वो होगा वायु में। किसमें? वायु में। अगला है, आपतन बिंदु पर आपतन किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये समान समतल में स्थित होते हैं या भिन्न समतल में? तो दोस्तों समान समतल में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सितारे का रंग क्या दर्शाता है? तो जो सितारों का रंग है दोस्तों उनके तापमान को दर्शाता है। किसको? तापमान को। अगला है, प्रकाश का अपवर्तन किसके लिए उत्तरदायी होता है? प्रकाश का अपवर्तन बात करें तो तारों का जो टिमटिमाना है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक वास्तविक दृश्य किसके द्वारा बनाया जाता है? वास्तविक दृश्य किसके द्वारा बनता है? तो दोस्तों कैमरे के द्वारा। किसके द्वारा? कैमरे के द्वारा। 7 रंगों से मिलकर बने सफ़ेद प्रकाश में निम्नलिखित में से किस रंग में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो इसमें बात करें दोस्तों तो सबसे जो ज़्यादा ऊर्जा होगी वो बैगनी रंग में होगी, वायलेट में। ठीक है। अगला है, किस दृष्टि दोष को उत्तल लेंस का प्रयोग करके सही किया जा सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर दूर दृष्टि दोष होगा तो उत्तल लेंस का आप यूज करोगे। अब अगला है, वह सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी जिस पर कोई व्यक्ति सामान्य आंखों से पढ़ सकता है, यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। अगला है, वर्षा बिंदु गोलाकार होने का रीजन क्या है? ये पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 27वां, ठंडे जल युक्त बोतल की बाहरी सतह पर जल की बूंदें कैसे निर्मित हो जाती हैं? जैसे फ्रिज में आपने देखा होगा, फ्रिज से बोतल निकालें पानी की, बाहर रख दें तो बोतल के चारों तरफ छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं। इसका रीज़न क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी है, वायु में उपस्थित जलवाष्प बोतल की सतह पर संघनित होती है, इसलिए। कौन सा भौतिक परिवर्तन है? 28वां प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पर कोको कोला पेय में नमक डालने से गैस का निकलना ये भौतिक परिवर्तन है, बाकी सब रासायनिक हैं। ठीक है। जमीन पर गिरकर फुटबॉल के उच्छलन का कारण क्या है? तो दोस्तों इसका कारण सीधा सा है, अपनी प्रत्यास्थता गुण के कारण जमीन पर गिरकर फुटबॉल के उच्छलन होते हैं। ठीक है। अगला है, कंक्रीट रोड के मुकाबले बर्फ पर चलना ज़्यादा कठिन क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों चूँकि पाँव और बर्फ के बीच का जो घर्षण है कंक्रीट और पाँव के मुकाबले कम होता है। तो दोस्तों ऐसे में हमने 30 प्रश्न देखे हैं विज्ञान के, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और डेली लाइफ में इम्पोर्टेंट भी हैं। तो फिलहाल के लिए इस छोटे से वीडियो सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो सेशन में मिलते हैं।